दुष्कर्म के मामले में कोर्ट से बरी होने के बाद पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने राजनीति से पूरी तरह से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था और न्यायालय ने उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें एक बड़े राजनीतिक षड्यंत्र के तहत दुष्कर्म के मामले में फंसाया गया था और अब कोर्ट से बरी होने के बाद वह बेहद सादा जीवन जीना चाहते हैं। जल्द ही उन्होंने अयोध्या जाकर राम मंदिर में भगवान राम के दर्शन करने की बात कही है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने जिले के एक बड़े नेता की तरफ इशारा करते हुए कहा कि खुद को नंबर 1 बनाने के लिए उनके नंबर कम करने के लिए षड्यंत्र रचे गए। उन्होंने कहा कि वे अपने लॉ कॉलेज को यूनिवर्सिटी में तब्दील करना चाहते थे और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते हुए कदम रोकने के लिए ही कॉलेज की छात्रा से उन पर आरोप लगवाए गए थे, जिसमें वो निर्दोष पाए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत सम्मान करते हैं। आरोप लगने के बाद 2019 से वह योगी आदित्यनाथ के साथ किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए ताकि मुख्यमंत्री की छवि को कोई नुकसान न पहुंचे। स्वामी चिन्मयानंद का कहना है कि अब वो अपने डिग्री कॉलेज और लॉ कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाने के लिए काम करेंगे। राजनीति से संन्यास लेने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि वह किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में अब कभी शामिल नहीं होंगे। स्वामी चिन्मयानंद पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। और 2019 का फैसला आ गया था, उसी समय मैंने राजनीति से पूरी तरह अपने को अलग करने की घोषणा की थी। इसलिए 2019 के बाद आप मुझे कहीं भी राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय न पाए हैं, न आगे पाएंगे। हमें आश्चर्य है कि हमें बदनाम करने के लिए लॉ कॉलेज को ही माध्यम बनाया गया। जिन 2 लड़कियों को इस काम में इस्तेमाल किया गया, वो दोनों लड़कियां लॉ कॉलेज की, तो दोनों LLM की छात्रा थीं और दोनों को महाविद्यालय के वित्तीय सहायता से पढ़ने का मौका दिया गया था। नहीं, अब राम मंदिर दर्शन करने जाएंगे ही जाएंगे। अब तो हमें अधिकार हो गया दर्शन करने का। मैंने अधिकार तो पहले भी था, निमंत्रण भी आया था मुझे और विशेष निमंत्रण आया था, खास तौर से फ़ोन आया था मुझे कि आपको आना है। लेकिन मैं केवल इसलिए नहीं गया कि मुझे योगी के साथ सार्वजनिक सभा से बचना था, क्योंकि मैं रहूँगा तो योगी मेरे सामने साथ होंगे, कहीं उनकी फ़ोटो छाप करके बदनाम करे उनको कोई लोग। हम किसी कीमत पर योगी को बदनाम होते नहीं देखना चाहते, क्योंकि योगी मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, वो हमारे सपना है, हमारे संकल्प हैं और देश के आगे आने वाले एक ऐसे नेतृत्व हैं जिनका कोई विकल्प नहीं है। इसलिए उनके बढ़ते हुए कदम में मैं सहयोगी बन सकूं, यह मेरा सौभाग्य होगा। लेकिन किसी तरह से मेरी वजह से उनको नुकसान हो, ये कभी नहीं चाहूँगा।